जब इस रीडिंग की एनर्जी को डीपली और कॉन्शियसली टैप किया जाता है, तो सबसे पहले अमाल के इमोशनल पैटर्न का एक डिसिप्लिन्ड, रेपिटेटिव और साइलेंट नेचर सामने आता है। बाहर से यह दिखाई देता है कि अमाल और तान्या के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई डायरेक्ट इंटरैक्शन नहीं है। लेकिन अंदर की एनर्जी बिल्कुल अलग कहानी कहती है। अमाल अपने इमोशंस पर लगातार काम कर रहा है, जैसे कोई इंसान रोज एक ही चीज को बार बार सुधारने की कोशिश करता है। तान्या के लिए उसकी फीलिंग्स इम्पल्सिव नहीं है, बल्कि टाइम के साथ बनी हुई, धीरे धीरे शेप लेती हुई इमोशंस है। उसने अपने फीलिंग्स को सप्रेस नहीं किया, बल्कि उन्हें एनालाइज किया है, डिसेक्ट किया है, समझने की कोशिश की है। तान्या उसके लिए सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि एक ऐसा इमोशनल पॉइंट है जहां आकर उसे अपने ही बिहेवियर, रिएक्शंस और चॉइसेस पर सवाल उठाने पड़ते हैं। साइलेंस यहां एब्सेंस नहीं है, बल्कि इमोशनल प्रोसेसिंग का सिंबल है। अमाल खुद से यह तय करना चाहता है कि वो तान्या के लिए जो महसूस करता है, वो सिर्फ मोमेंट्री इमोशन है या लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस रखता है। इसी वजह से वो खुद को बिजी रखता है, रूटीन में खोया रहता है, ताकि इमोशंस ओवरवेल्म न कर जाएं। लेकिन तान्या की एनर्जी बैकग्राउंड में कांस्टेंट बनी रहती है। इस हिस्से में तान्या की एनर्जी अमाल की लाइफ में स्टेबिलिटी, कंफर्ट और ग्राउंडिंग के रूप में दिखाई देती है। अमाल तान्या को इमोशनल सेफ्टी के लेंस से देखता है। उसे तान्या के साथ एक काम फीलिंग जुड़ी हुई लगती है, जैसे केओस के बीच कोई स्टेबल जगह। तान्या उसके लिए नर्चरिंग एनर्जी रखती है, भले ही वो फिजिकली या वर्बली मौजूद न हो। अमाल तान्या की पर्सनैलिटी को रिस्पेक्ट करता है, उसकी वैल्यूज को समझता है, और यही रिस्पेक्ट उसकी फीलिंग्स को और भी हैवी बना देता है। क्योंकि रिस्पेक्ट के साथ एक्सपेक्टेशंस भी आती है। अमाल को लगता है कि तान्या के साथ कोई भी स्टेप हाफ हार्टेड नहीं हो सकता। उसे डर है कि अगर उसने फीलिंग्स को लाइटली लिया, तो वो तान्या को हर्ट कर सकता है। यही डर उसे इमोशनली रिजर्व्ड बना देता है। वो केयर करता है, लेकिन डिस्टेंस रख कर करता है। तान्या के लिए उसका कंसर्न प्रैक्टिकल भी है और इमोशनल भी। वो चाहता है कि तान्या सेफ रहे, इमोशनली सिक्योर रहे, भले ही वो खुद उस स्पेस में डायरेक्टली प्रेजेंट न हो। ये अफेक्शन पोजेसिव नहीं है, बल्कि प्रोटेक्टिव है, और इसी वजह से वो खुद को पीछे रखता है। यहां रीडिंग एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू बेस्ड और ट्रेडिशनल इमोशनल फ्रेमवर्क को हाईलाइट करती है। अमाल के लिए फीलिंग्स सिर्फ दिल की बात नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैटर है। उसके अंदर कहीं न कहीं ये बिलीफ है कि इमोशंस को तभी एक्सप्रेस करना चाहिए जब इंसान उन्हें निभाने के लिए रेडी हो। तान्या के साथ उसका इनर कॉन्फ्लिक्ट यही है। वो अट्रैक्शन फील करता है, अटैचमेंट फील करता है, लेकिन साथ ही ये भी जानता है कि अगर उसने आगे बढ़ने का फैसला किया, तो एक्सपेक्टेशंस, कमिटमेंट्स और अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। अमाल तान्या को कैजुअली अप्रोच नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसे कैजुअली फील ही नहीं करता। साइलेंस यहां डर का नहीं, बल्कि सीरियसनेस का रिजल्ट है। वो चाहता है कि जब भी वो बोले, क्लैरिटी के साथ बोले। हाफ ट्रूथ्स, मिक्स्ड सिग्नल्स और इमोशनल कंफ्यूजन क्रिएट करना उसे खुद के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट लगता है। इसी वजह से वो कम्युनिकेशन को रोककर खुद के अंदर आंसर्स ढूंढ रहा है। तान्या उसके लिए टेम्पटेशन नहीं, बल्कि टेस्ट बन चुकी है। एक ऐसा टेस्ट जो उसकी इमोशनल मैच्योरिटी को चैलेंज कर रहा है। इस फेज में एनर्जी शिफ्ट दिखाई देती है, जहां अमाल पास्ट से डिटैच होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तान्या के केस में वो पूरी तरह डिटैच नहीं कर पा रहा। वो मेंटल पीस चाहता है, इमोशनल केओस नहीं। अमाल के अंदर ये इच्छा है कि जो भी हैवी इमोशंस हैं, वो धीरे धीरे सेटल हो जाएं। लेकिन तान्या की एनर्जी उसे बार बार रिमाइंड कराती है कि कुछ कनेक्शंस इग्नोर करने से खत्म नहीं होते। डिस्टेंस उसके लिए पनिशमेंट नहीं है, बल्कि हीलिंग टूल है। वो खुद को टाइम देना चाहता है, ताकि इमोशंस रिएक्टिव न रहें, बल्कि कॉन्शियस बने। तान्या के साथ जुड़ी मेमोरीज, कॉन्वर्सेशंस और अनसेड वर्ड्स उसके माइंड में बार बार सरफेस होते हैं। वो रिग्रेट नहीं फील करता कि बात नहीं हो रही, बल्कि कंसर्न फील करता है कि अगर कभी बात हो, तो वो सही तरीके से हो। अमाल इमोशनल इम्पल्सिवनेस से बाहर निकलकर मैच्योरिटी की तरफ मूव कर रहा है।
वो ये समझने लगा है कि फीलिंग्स को दबाना सल्यूशन नहीं है, लेकिन बिना रेडनेस के एक्सप्रेस करना भी नुकसानदेह हो सकता है। यही वजह है कि वो बीच के रास्ते पर खड़ा है, ना पूरी तरह दूर, ना पूरी तरह पास। ओवरऑल रीडिंग यही दर्शाती है कि अमाल की फीलिंग्स तान्या के लिए रियल है, लेयर्ड है और डीपली इवॉल्विंग है। ये कोई ड्रामेटिक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि रियल ह्यूमन इमोशंस का रिफ्लेक्शन है, जहां फियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अट्रैक्शन और ग्रोथ सब साथ चलते हैं। तान्या उसके लिए इमोशनल ट्रिगर भी है और इमोशनल मिरर भी। उसके साथ जुड़ी फीलिंग्स ने अमाल को खुद के इमोशनल पैटर्न्स को समझने पर मजबूर किया है। फ्यूचर डायरेक्शन पूरी तरह अमाल की कॉन्शियस चॉइस पर डिपेंड करती है। अगर वो फियर को गाइडेंस बनाने की बजाय क्लैरिटी और ऑनेस्टी को प्रायोरिटी देता है, तो ये कनेक्शन स्टेबल और मीनिंगफुल शेप ले सकता है। लेकिन अगर वो साइलेंस को कंफर्ट जोन बना लेता है, तो रिग्रेट धीरे धीरे अक्यूमुलेट हो सकता है। डेस्टिनी यहां सेकेंडरी रोल निभा रही है, मेन रोल फ्री विल का है। फीलिंग्स मौजूद है, डेप्थ मौजूद है, सीरियसनेस मौजूद है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि अमाल कब रेडी होता है उन फीलिंग्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्सेप्ट करने के लिए।